न्यू रिटायर हो क्या बस उतर डाल भगवान पूरी नौकरी करके ठीक ठाक खूब खुशी है जमा। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं राखी गढ़ी में इस वक्त मौजूद हूँ और फौजी 39 साल देश की सेवा करके ने बॉर्डर पर आया क्योंकि बीएसएफ के जवान थे वो और आज सेवानिवृत्त होकर ने घर पर लौटे हैं। ताई जी आपका बेटा है? हम आपका बेटा। क्या नाम आपके बेटे का? फूल कुमार। फूल कुमार। हाँ। कितने बेटे आपके? चार। हाँ। अच्छा, चारा में एक के फौजी था ना तीन फौजी। एक तो है फुलकुआर फौजी। हाँ। एक शिवकुआर फौजी और रामेर बड़ा है कलियर और कैशियर पीछे बांधने में। अच्छा। और एक खेती कर है। एक पोता है फौज में। पोता भी फौज में है? हाँ। अच्छा। वो कल उसका वो लगी एक टायर कल बड़ा सरकार लग गया है। हाँ हाँ। आप क्या लगो जी? बेबे बेबे लगो। हाँ। तो आज कितनी खुशी है जदा खुशी से जमा सब आवा इसे नो फौज में रिटायर हो गए। सबसे बड़ी बात है कि फौजी हमेशा रिटायरमेंट पावे सब भगवान देश की सेवा करके न्यू है। दो एक भतीजा और है फौज में वो भी न्यू है आवा। एक छोटा भाई है फौज में न्यू रिटायर हो के आवा उतर डाल भगवान पूरी नौकरी करके ठीक ठाक खूब खुशी है जमा। हाँ सबकी सबके खुशी हो सबे के आवन। दादी एक बात बता जो बॉर्डर पर जो लड़ाई में अच्छा कर दी कलजा कुटर नहीं करे? हाँ कुटर कर भाई देशर का खेड़ा सुख शांति का लिया सबके फौजिया ने ये सुख शांति का लिया देशर का खेड़ा रुखाड़ी है फौजिया का देश की सेवा करे और सुतरा डाला हमें फौज में पूरी नौकरी करके न। देखो एक बेटा तो इनका खेत में किसान सीमा पर जवान खेत में किसान वो सारे मतलब एक के घर में सब कुछ। एक भतीजा भी है फौज में एक छोटा भाई है फौज में मोर भगवान ने सुतरी डाल पूरी नौकरी यू है। एक भतीजा एक यू भतीजा है भाई सब आ जाओ। यू भी न्यू फौज में है यू भी न्यू रिटायर हो क्या वो पूरी नौकरी कर रहे एक भाई भाई। हाँ भैया बढ़िया भाई। कहाँ पे पोस्टिंग? मेरी भाई जैसलमेर है जी। जैसलमेर में? हाँ जी। जैसे देखो आपके चाचा ताऊ सारे फौज में और एक है किसान है नुगागर की फौजी मतलब सीमा पर जवान खेत में किसान और फिर निचरली पीढ़ी में आप वाली पीढ़ी में बात करब फिर भी घर तक फौजी एक होते हैं। देखो हमें शिक्षा ये मिली है घर से ही क्योंकि जो जुनून है ना जो मेरे चाचा ताऊ का है फिर अम्मे जगह तो हमने लगा कि एक में जो मेरा फादर है वो फार्मर है और हम अपनी वो किसान बन के सेवा करें और हम फौज में जाके अपने सेवा का मौका दें। हमें अच्छा लगा मतलब कि बीएसएफ बहुत अच्छी फोर्स है और मैं भी बीएसएफ में ही हूँ। जो मेरे चाचा जी रिटायरमेंट हुए वही बीएसएफ में है। देखो आप सीमा पर हो भाई साहब यहाँ पर लोग चद्दर तान के सोए हैं लेकिन आपका परिवार है ना उनका कर्जा कुटर करेगा। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। बाकी हमें वो बोलते हैं ना कि बेटे से ज़्यादा माँ को डर लगता है ठीक है। बाकी हम हमारे वहाँ जाते हैं हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं कोई फीलिंग है मतलब डर की कोई भावना ही नहीं है। बिल्कुल हम निडर हो गए बिल्कुल सही तरीके से अपनी देश की रक्षा करते हैं। बाकी ऐसी कोई भावना डर की भावना ही नहीं है। डर की भावना नहीं है तो आप चाहे वही बोलते हैं ना चाहे बच्चे को आप एसी के नीचे सुला लो मरना उधर भी है और चाहे आप रोड पे सुला लो मरे तभी भी नहीं का तो कुछ करके मरो। अच्छा बिल्कुल कुछ करके मरो और कुछ देश के लिए कुछ करने का मौका मिला तो हमें गर्व है इस बात। देखो हमारी तो यही दुआ है हर फौजी रिटायरमेंट होगा वह अपनी पूरी ड्यूटी करके जैसे आपके चाचा जी लगते हैं 39 साल की आज अपनी पूरी सेवा देकर देश के लिए वापस घर पर लौटे सही सलामत। बिल्कुल सही सलामत मतलब कि लौटे हैं और चाचा जी ने बहुत अच्छे क्योंकि मैं आज मेरी सर्विस 14 साल हो गई। 1 मई 2012 का मैं भर्ती हूँ और आज मैं अभी ASIRO रेडियो ऑपरेटर हूँ और जिसमें कि मेरे चाचा जी SI से रिटायरमेंट हुए जो कि अभी मेरे चाचा जी से ही मेरे सब कुछ मेरे चाचा जी से नहीं मेरे लिए किया है। मतलब कि स्टार्टिंग में इस लाइन में मेरे चाचा जी ने ही मैं घुसाया हूँ और मैं आज मेरे चाचा जी का मतलब कि शान मानता हूँ इस बात का। कितनी फैसिलिटी हैं बीएसएफ में आप जैसे जवानों के लिए? बीएसएफ में बहुत फैसिलिटी है। आप मतलब कि हॉस्पिटल है आपके बच्चों का CA वगैरह है बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं ड्रेस से हमें फ्री मिलती है खाना बहुत बढ़िया मिलता है। खाने में आप अगर कभी आपको अगर मौका मिले तो आप हमारे पास आना जैसलमेर घूमने के लिए आपको ऑन द स्पॉट दिखा देंगे कि आप अपना कभी आना क्यों बोलने से अच्छा आपको कभी मिलेंगे तो आप खा के देखना खाना देखना और लाइव दिखा देंगे।
दादी देखो पोता तैयार हो गया, फौजी 16 साल हो गए ड्यूटी करते करते। जमा शेर है भगवान न्यू रिटायर हो गया है रिटायर हो खावे रे भाई, इतना मैं जिंदगी पूरी हूँ। नौकरी और ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी बहुत मतलब कि मेरी प्यारी दादी है, और इसके लिए मैंने ये इसकी माँ है। ठीक है, ये मेरी मम्मी है। हाँ जी ताई जी, राम राम। राम राम बेटे, राम देखो आपका बेटा और आपका देवर आज रिटायरमेंट हो गया है, कितनी खुशी है। बहुत खुशी है बेटे, खूब खुशी है। बेटा भी नहीं आवे, दूसरा जोर भी नहीं आवे, खूब रंग सा आता है, खूब खुशी था। देखो जिसका पिता किसान था उसने भी अपना बेटा फिर भी बॉर्डर पे भेज उसकी दिया। अंछा थी बेटे, उसकी अंछा थी फौज में लुवान मेरे की। फादर की भी इच्छा यही थी। हाँ, मेरे फादर की भी यही इच्छा थी और मेरी भी इच्छा यही थी। मैं पहले जिंदल कंपनी में था, मैकेनिकल इंजीनियर से मैंने डिप्लोमा किया और मैं जिंदल कंपनी अपने हिसार स्टेनलेस स्टील में था, और तो फिर मैंने वहाँ रिजाइन दिया और फिर मैंने ये ज्वाइन किया 2012 में, और मेरे को अच्छा लगा। जी आपके दर्शकों को राम राम। और बीएसएफ अच्छी पोस्ट है, आओ आप अपने देश की रक्षा का आपको मौका मिलता है तो जरूर करो। जय हिंद। तब फौजी साहब से बातचीत कराएंगे अभी। जी फौजी साहब, पहले तो राम राम आपने, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जैसे आप आज देश के लिए 39 साल अपने जीवन का हर वो पल जो आपकी हर खुशी आपने देश के लिए निछावर कर। राम राम, मेरी तरफ से भी आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। जैसे फौजी साहब, जैसे आप बीएसएफ में थे, बीएसएफ में क्या क्या कठिनाई आती है एक फौजी को। बीएसएफ जस्ट लाइक ऑफ आर्मी है। बीएसएफ क्या है, बीएसएफ बॉर्डर पर फर्स्ट डिफेंस बीएसएफ ही है और सेकंड में आर्मी रहती है। अगर कोई इंसिडेंट होता है जब बीएसएफ को जगह आर्मी लेती है। देखो फौजी साहब, आप बॉर्डर पर खड़े हो, लेकिन यहाँ पर हर देश का हर नागरिक चादर तान का सवाल, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का कड़जा कुटर कुटर करेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बेल्ट की नौकरी में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमारे को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई फिर हम घर से ज़्यादा देश की ही ज़्यादा सोचते हैं। कोई ऐसा पल है जिस टाइम घर पर खुशी और आ नहीं सके हो, और आपको यह चीज़ याद रही हो कि भाई इस टाइम पर शायद मैं घर पर होता तो और खुशियाँ और ज़्यादा होती। कभी कभी हालात हो जाते हैं, जैसे अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन है, अभी इमरजेंसी में हम सभी को इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ा, सबको छुट्टी से भी रिकॉल कर लिया गया। और अभी चलो हमारी तो सुपरनेशन थी, रिटायरमेंट थी, इसलिए हम आगे नहीं, तो अब इस तरह से कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन उनको परेशानी नहीं समझते हम। हमारे को घर से भी रिकॉल कर लेते तो हम घर से भी चले जाते हैं। ऐसे देश प्रेम की भावना कैसे हो जाती है फौज में लगने के बाद। देश प्रेम की भावना ट्रेनिंग में यही सिखलाई दी जाती है कि भाई हम किस चीज़ के लिए भर्ती हुए हैं, क्या हमारी ड्यूटी है। अभी आप जो बैठे हैं दिल्ली में, और इनको इन चीज़ों का ये नहीं है कि भाई फौजी क्या ड्यूटी है, क्या काम करता है वो। तो ये चीज़ें जो वहाँ रहता है ग्राउंड में उसी को पता है और वही समझ सकता है। जैसे 4 भाई आप, 4 में से 3 तो आर्मी में, 1 किसान। बोलते हैं ना कि सीमा पे जवान खेत में किसान, और जिस किसान का जो बेटा है वो भी अब आर्मी में है, आपकी प्रेरणा से भी ऐसा में ही है। हाँ, सबसे पहले मैं भर्ती होया था, मेरे को देख करके फिर मेरा छोटा भाई भर्ती हो गया, मेरे ताऊ का लड़का भर्ती हो गया, मेरे मामा के लड़के भर्ती हो गए, मेरी बुआ के हो गए, और एक मेरा भतीजा भी 2012 में भर्ती। देखो अच्छा काम करता है ना कोई, उसके कंधे पे सटार और मेडल लगते हैं, जैसे आपके लगे हैं, बिल्कुल 4-4, 5-5 मेडल आपके लगे हैं। हाँ, ये क्या था कि भाई हमें जिस टाइम भर्ती हुए थे सन 1987 में, उसी टाइम 91 में 90 में कश्मीर में मिलिटेंसी हो गई थी, तो हमारी ज़्यादातर नौकरी कश्मीर की थी। कश्मीर में इनकाउंटर वगैरह होते थे, ऑपरेशन होते थे, तो उसी में हमारे को ये DGCR वगैरह सब कुछ मिले। आमने सामने की लड़ाई कभी लड़ी? हाँ, आमने सामने बिल्कुल इनकाउंटर हुए हैं, अम्बुश हुए हैं, और मिलिटेंट भी मारे हैं, उन्हीं से हमारे को DGCR मिले, सब कुछ किया। तो आज के जो युवा जनरेशन है जो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इसमें कुछ तो माँ बाप की भी कमी मानूंगा। माँ बाप ने अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए। हर माँ बाप को ये होना चाहिए मेरा बच्चा कहाँ की क्या एक्टिविटी, कहाँ क्या कर रहा है। तो और माँ बाप के साथ साथ बच्चों को भी यही बोलूँगा कि भाई पढ़ाई करो और नशे वगैरह से दूर रहो। नशा तो बर्बादी की
वो। जी धन्यवाद जी फौजी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद। राखी गढ़ी में इस वक्त हम मौजूद थे और आपने देखा फौजी साहब से हमने बातचीत करी। 39 साल अपने जीवन के देश की सेवा के लिए दे। जहां आप सो जाते हो चैन की नींद, वहीं पर फौजी बॉर्डर पे अपना खड़े रहते हैं। दिन रात, धूप गर्मी ठंडी छाँ कैसा भी मौसम हो ये परवाह नहीं करते, लेकिन इनका एक ही मकसद रहता है कि मेरा देश शांति में रहे और मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ। ऐसी भावना नहीं होती कि देश प्रेम के लिए ही फौजी जीता और देश प्रेम के लिए मरता है। फिलहाल वीडियो को देश प्रेम के लिए शेयर कर दो भाई साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।